सैयद अहमद बरेलवी को अक्सर उन पहले हिंदुस्तानियों में याद किया जाता है जिन्होंने 1857 की बगावत से भी बहुत पहले बरतानवी कॉलोनियल हुक्मरानी के खिलाफ मुकामी जिहाद शुरू कर दिया था। रायबरेली में पैदा हुए सैयद अहमद की कहानी बरतानवी तसल्लुत के खिलाफ इब्तदाई मुज़ाहमत की अक्कासी करती है, जिसमें हिंदुस्तान की जदोजहद आज़ादी में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ मुहर्रिकात और तरीक़ों को उजागर किया गया था। सैयद अहमद बरेलवी की 1786 में पैदाइश का दौर काफ़ी हंगामों का दौर समझा जाता है। जैसे जैसे मुग़ल सल्तनत टूट रही थी, मराठों और सिखों की इलाक़ाई ताकतें उभर रही थीं, जिससे एक गैर मुस्तहकम सियासी मंजरनामा उभर रहा था। इस पस मंज़र में सैयद अहमद ने खिलाफत से मुतासर होकर शरीयत के तहत एक इस्लामी रियासत के क़याम के मिशन का आगाज़ किया। अपने वक्त के दीगर मुजाहिदीन आज़ादी के बरक्स सैयद अहमद की जदोजहद उतनी ही रूहानी थी जितनी के सियासी। जी हाँ नाजरीन, आपने ठीक सुना, रूहानियत और सियासियात का तस्वुर इस्लाम में काफ़ी अहम है, जिसको कभी ग्लोरीफाई किया ही नहीं गया। बहरहाल ये अलग किस्सा है जो हम फिर कभी सुनाएंगे। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं सैयद अहमद बरेलवी की कहानी पर, जिन्होंने अपनी मजहबी तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने खालिस इस्लामी विजन की तबलीग करते हुए पूरे बर्रे सग़ीर का सफ़र किया। उनकी करिश्माती शख्सियत और लगन ने एक बड़ी तादाद को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया और जल्द ही मुजाहिदीन की एक फ़ौज बन गई जो अपने मकसद के लिए लड़ने मरने पर तैयार हो गई। सैयद अहमद की उस वक्त की सबसे मशहूर मुहिम सिख सल्तनत के खिलाफ महाराजा रंजीत सिंह के दौर में थी। उन्होंने पंजाब में अपनी फ़ौज की क़ियादत की, जहाँ वो सिख फ़ौज के साथ कई लड़ाइयों में मसरूफ़ रहे। इस मुहिम का इख्तिताम 1831 में बालाकोट की जंग में हुआ, जहां सैयद अहमद और उनकी फ़ौज को हरी सिंह नलवा की क़ियादत में सिख फ़ौज के हाथों फैसला कुन शिकस्त हुई। उनकी ज़िंदगी मजहबी जोश और एक ऐसे आइडियल की मुसलसल जस्तजू का एक दिलचस्प इम्तजाज है जो अपने वक्त से बहुत आगे की सोच रखते थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह भी 1857 की बगावत के ताकतवर रहनुमाओं में से थे। अवध के शेर के नाम से जाने जाते हैं। वो एक करिश्माती शख्सियत के मालिक थे, जिन्होंने अवध में, जो कि अब उत्तर प्रदेश में है, हिंदू और मुसलमानों को अंग्रेज़ों के खिलाफ मुत्तहिद किया। मैदान जंग में उनकी हिकमत अमली और ज़बरदस्त क़ियादत से वो एक खौफनाक हरीफ थे, जिन्होंने लखनऊ के मुहासिरे में एक अहम किरदार अदा किया। अहमदुल्ला शाह की कहानी बहादुरी और क़ियादत की कहानी है। आज़ादी की पहली जंग के हीरोज़ में से हैं वो। ये उनमें से थे जिन्होंने अपने मुनफरिद पस मंज़र और नुक्ते नज़र के साथ हिंदुस्तान की आज़ादी के सफ़र में अहम किरदार अदा करके मुल्क की तारीख़ का अटूट हिस्सा बन गए। फैज़ाबाद में 1817 में पैदा हुए वो एक मुमताज़ मजहबी रहनुमा थे और जल्द ही एक ज़बरदस्त ख़तीब और एक शोला बयान मुबल्लिग़ के तौर पर शोहरत हासिल की। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद के लिए उनकी कॉल अवध में काफ़ी ज़ोर से गूंजी थी। बरतानवी फ़ौजियों के दिलों में खौफ पैदा करने वाले अहमदुल्ला शाह की हिकमत अमली का अंदाज़ा इससे होता था कि उन्होंने गेरिला जंग के हरबे अपनाए। मार्शल आर्ट्स में माहिर थे। अंग्रेज़ों ने उन्हें बेहतरीन लीडर और अपने लिए सबसे ख़तरनाक बागी करार दिया था। अहमदुल्ला शाह की मीरास जुर्रत और गैर मुतज़लज़ल हौसले और अज़्म की है। उनकी कहानी आज़ादी की जद्दोजहद में इब्तदाई कुर्बानियों की कहानी है। मौलवी अहमदुल्ला ने खान बहादुर खान, फ़िरोज़ शाह, बेगम हज़रत महल और सरदार हिकमतुल्लाह के साथ कई तहरीकों में हिस्सा लिया। अंग्रेज़ कभी मौलाना को जिंदा नहीं पकड़ सके, लिहाजा 50,000 चांदी के सिक्के इनाम का ऐलान किया। मौलवी अहमदुल्ला शाह पोयान के बादशाह राजा जगन्नाथ सिंह को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत पर आमादा करना चाहते थे, लेकिन इस बादशाह ने शाह पर हमला कर दिया। मौलवी अहमदुल्ला शाह शहीद हो गए। कहा जाता है कि राजा जगन्नाथ सिंह के भाई कुंवर बलदेव सिंह ने मौलवी अहमदुल्ला शाह की मौत के बाद उनका सर कलम करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और उसको ऐलान करदा इनाम भी दिया गया और अंग्रेज़ों की हिमायत भी हासिल हो गई। अगले दिन मौलाना का सर कोतवाली में लटका दिया गया।